हेलो फ्रेंड्स, आई ए के सिंह सेलेक्टेड एज एक्साइज इंस्पेक्टर फ्रॉम एसएससी सीजीएल। आप सभी का स्वागत करता है इस चैनल पर। तो आप लोग को पता है कि आज इंग्लिश का ये सेकंड क्लास होगा, जो है सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, ये सारे एग्जामिनेशन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। इस क्लास में हम 5 कॉमन ईरर, 5 साइन एंड, 5 OWS और 5 जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं। 5 मिनट के अंदर हम कोशिश करेंगे सारी चीज़ को कवर करने का, ठीक है। तो समय को बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। अगर आपको इस चीज़ का जो आज क्लास होगा उसका पीडीएफ चाहिए तो गोल्डन कंपटीशन पॉइंट, यानी कि जो यूट्यूब का नाम है, उसी नाम से एक टेलीग्राम चैनल, वहाँ जाकर के इसके पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, वेन वन हियर्स ऑफ द इंसिडेंट अबाउट द प्लेन क्रैश ही फील्स वेरी सॉरी। तो आप लोग यहाँ पर फाइंड करो कि क्या इसमें कॉमन एरर आपको दिख रहा है। अगर आप को पता चलता है तो आप कमेंट जो है मैं कमेंट में मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पर कह रहा है वेन वन के साथ हियर्स है, वो सही है, ठीक है। ऑफ द इंसिडेंट यहाँ पर जो है द इंसिडेंट, हम लोग द इंसिडेंट तब यूज़ करते हैं जब किसी इंसिडेंट का पहले कोई जिक्र हुआ रहता, ठीक है। तो फर्स्ट केस में ही हम लोग जो है वो यहाँ पर द का यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पर द का यूज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, ए एन का यूज़ कर सकते हो, तो चूँकि इंसिडेंट है तो यहाँ पर एन का यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई वेंट देयर विथ अ व्यू टू सर्वे। विथ अ व्यू टू, आप लोग एक फ्रेज याद रख लोगे, विथ अ व्यू टू के बाद जो है वो V4 का यूज़ होता है, यानी कि सर्वे की जगह सर्वेइंग हो जाएगा, ING जो हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा, तब जाकर के ये क्वेश्चन सही होगा। नेक्स्ट कहता है इट हैड लेड इन द क्लोसेट फॉर अ वीक बिफोर वी फाउंड इट हैड लेड। देखिए यहाँ पर लेड आप लोग जो है देखोगे कि इस ले का यूज़ करते हैं हम लोग, LAI का यूज़ करते हैं। मुर्गी जब अंडा देती है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं उस ले का यूज़, ले एग का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर होगा फॉर अ वीक, चूँकि एक टाइम का बात हो रहा है तो यहाँ पर इट हैड बीन लाइंग हो सकता है, इट हैड बीन लाइंग, LYING, पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कोई चीज़ पड़ा हुआ है उसके लिए लाई का यूज़ करते हैं, तो इट हैड बीन लाइंग इन द क्लोसेट फॉर अ वीक बिफोर वी फाउंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट टू गिव विटनेस। देखिए टू गिव विटनेस को दिया नहीं जाता है। विटनेस तो खुद एक आदमी होता है, आई विटनेस होता है या फिर विटनेस होता है तो खुद एक आदमी होता है, तो यहाँ पर विटनेस नहीं होगा, टू गिव एविडेंस जरूर हो सकता है, एविडेंस, टू गिव एविडेंस, या इन द कोर्ट टू विटनेस। अगर गिव का यूज़ नहीं होगा तो हम लोग विटनेस का यूज़ कर सकते हैं, तो चाहे गिव हटा दीजिए, अगर गिव रखना है तो यहाँ पर एविडेंस का यूज़ होगा। ही लाव्ड ऑन हर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, ही लाव्ड ऑन हर। आप लोग फ्रेज याद रखोगे, लाव्ड एट होता है, लाव्ड एट, लाव्ड ऑन नहीं होता है, लाव्ड एट होता है, ठीक है। ही लाव्ड एट हर एज सी फेल ऑफ द ट्रीज। बाकी सब सही है कि जैसे वो ट्री से गिरी वो उस पर हंसने लगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट साइनो है ये, हमें इसमें साइनो फाइंड करना है। फ्लाउंट करता है कि जो बहुत ज़्यादा दिखाता है, मतलब कोई सोवी होता है उसे हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर और कोई सोवी की तरह नहीं है, सिर्फ ये एग्जिबिट जो है वो इसका साइनो हो सकता है, तो एग्जिबिट जो होगा वो इसका साइनो होगा। फ्लाउंट कहने का मतलब शो होता है, शो, SHOW, शो, ठीक है। नेक्स्ट सब्जुगेट मतलब जीत हासिल कर लेना होता है। सब्जुगेट जो होता है उसका जीत हासिल कर लेना होता है, तो कहने का मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पर कैपिटुलेट होगा नहीं, इसका मतलब फांसी दे देना होता है। कन्फ्यूज स्ट्राइक होगा नहीं, ठीक है, इसका होगा कनक्योर, ठीक। नेक्स्ट बिहेवियर आप लोग सबको पता होगा कि इसका जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है, कंडक्ट होता है। किसी का कंडक्ट कैसा है या फिर बिहेवियर कैसा है वो हम लोग देखते हैं, तो ये हो जाएगा बिहेवियर का क्या, कंडक्ट। इंस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है बहुत ही कठोर, इंस्ट्रिंजेंट मतलब बहुत ही कठोर, तो कठोर कहने का मतलब कि जो फ्लेक्सिबल ना हो। कठोर कहने का मतलब वो वाला कठोर नहीं, इंस्ट्रिंजेंट कहने का मतलब कि रूल वगैरह में कठोर हो, ठीक है। ये टफ नहीं, ये आप दूसरे सेंस में यूज़ कर सकते हो, कोई क्वेश्चन टफ है वैसा भी यूज़ कर सकते हो। इंस्ट्रिंजेंट कहने का मतलब किसी रूल को फॉलो करने में कठोर हो, ठीक है। इनफ्लेक्सिबल हो, ठीक है, वो मूव ना करे। नेक्स्ट हम लोग का डेलीबरेटली कहने का मतलब जानबूझ के किसी काम को कर देना, ठीक है। तो जानबूझकर, इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है अनजाने से हो जाना। स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है अचानक से कोई चीज़ होना, नेचुरली प्राकृतिक रूप से किसी हो जाना। इंटेंशनली जो होता है, इंटेंशनली मतलब जानबूझकर किसी चीज़ को करना। ये तो हमारा साइनो का खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे OWS, ये जो है वो OWS है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है।
तो अ डिजीज़ विच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, देखिए जहाँ कॉन्टैक्ट होगा वहाँ यहाँ पर देखिए इस तरह से भी कॉन्टा ऐसे आप याद कर सकते हो, कॉन्टैजियस जो होता है, ठीक है, वो होता है, यानी कि अ डिजीज़ विच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कंटेजियस। नेक्स्ट द स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन। अब देखो एंशियंट सिविलाइजेशन जो है उसे हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, एंशियंट बहुत प्राचीन सिविलाइजेशन जो है उसे पढ़ने के लिए हम लोग आर्कियोलॉजी का यूज़ करते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजी के साथ साथ एंथ्रोपोलॉजी में भी आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में आप तब कंफ्यूज होना, ठीक है, जब एंशियंट ह्यूमन रेसेस के बारे में जब यहाँ पर दिया रहता, अगर इसमें ह्यूमन रेसेस भी ऐड किया रहता तब एंथ्रोपोलॉजी होता, चूँकि एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन रेसेस नहीं है इसलिए यहाँ पर आर्कियोलॉजी होगा। एंशियंट सिविलाइजेशन हम लोग आर्कियोलॉजी की मदद से जो है, यानी कि खुदाई करके जो है हम लोग एंशियंट सिविलाइजेशन की स्टडी करते हैं, तो आर्कियोलॉजी यहाँ पर होगा। नेक्स्ट जो है एनिमल स्टोरी विथ मोरल, ठीक है, विथ मोरल के साथ एक एनिमल स्टोरी। देखिए ध्यान से, आज किसी धर्म का कोई मोरल स्टोरी होता है तो उसे हम लोग पैरेबल कहते हैं, किसी धर्म का होता है रिलीजियस, यहाँ मेंशन होता है तब, लेकिन अब जब भी एनिमल होगा तो एनिमल के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो फैबल यूज़ करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जब भी एनिमल के लिए यूज़ करते हैं हम लोग किसी मोरल स्टोरी का, दोनों मोरल स्टोरी है, पैरेबल भी मोरल स्टोरी है और फैबल भी मोरल स्टोरी है, ठीक है, लेकिन पैरेबल किसी रिलीजियस स्टोरी के लिए, रिलीजियस मोरल स्टोरी के लिए, और फैबल जो है किसी एनिमल से रिलेटेड मोरल स्टोरी के लिए, ठीक है, हम लोग फैबल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अ थिंग लाइकली टू बी इजिली ब्रोकन, जो आसानी से टूट जाए, आसानी से टूट जाए का मतलब होता है ब्रिटल। वल्नरेबल होगा नहीं, वल्नरेबल में से जिसे चोट पहुंचाया जा सकता है, फ्लेक्सिबल होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बॉडी ऑफ सिंगर्स का जो बॉडी होता है उसे क्या कहते हैं, सिंगर्स ऑफ बॉडी जो होता है उसे हम लोग कहते हैं कोर का यूज़ किया जाता है। कोरम जो है, कोरम गणपूर्ति आप लोग सुने होंगे कि लोकसभा राज्यसभा में जो है लोकसभा विधानसभा वगैरह में कोरम का यूज़ होता है, गणपूर्ति का यूज़ होता है, ठीक है, और स्मॉल नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं उसे हम लोग कहते हैं कोरम का हिंदी जो होता है वो गणपूर्ति होता है, ठीक है। कोर जो होता है, ये जो कोर होता है इसका मतलब होता है कि रफ मटेरियल मेड फ्रॉम कोकोनट। तो ये हम लोग देखें सेनो एंड एंटो, और लास्ट हम लोग देखेंगे इसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस। आप लोग को अगर कोई मेरे कमेंट करने से पहले, मेरे बोलने से पहले अगर आपको कोई आंसर आता है तो आप उसे कमेंट में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर 15 years ऑफ मैरिज सी डिड नॉट एक्सपेक्ट हर हस्बैंड टू लीव हर इन लर्क। देखिए यहाँ पर जो हाईलाइटेड किया हुआ है उसका मतलब हमें बताना है। टू लीव हर इन लर्क इसका मतलब होता है मुसीबत में छोड़ देना, तो मुसीबत में छोड़ देना। लिसन टू हर, प्रोवोक हर भड़काना होगा, उसे सुनना होगा। डेजर्ट हर और इग्नोर हर होगा नहीं, इग्नोर करना, मैंने बताया छोड़ देना, तो डेजर्ट हर जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु आर वी टू सिट इन जजमेंट, हु आर वी टू सिट इन जजमेंट ओवर देयर चॉइस। हम लोग कौन होते हैं उसे क्रिटिसाइज करने के लिए, ठीक है। तो सिट इन जजमेंट कहने का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। लूज योर हेड, देखिए यहाँ पर डू नॉट लूज योर हेड व्हेन फेस्ड विथ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। लूज योर हेड कहने का मतलब होता है कि अपना संतुलन खो देना, ठीक है। संतुलन खो देना को अगर हम लोग देखें तो फॉरगेट एनीथिंग होगा नहीं, ठीक है, नेग्लेक्ट एनीथिंग होगा नहीं, गेट जीलस होगा नहीं, पैनिक होगा, पैनिक, ठीक है। अपना संतुलन हम लोग पैनिक के समय क्या करते हैं, खो देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट व्हेन आई इंटर्ड द हाउस एवरीथिंग वाज एट 6 and 7। जब मैं रूम में इंटर किया तो सब चीज़ तितर बितर था, यानी कि इधर उधर बिखरा हुआ था। तो अगर इसको हम लोग देखें अ क्वारल अमंग 6-7 पर्सन देख लेते हैं, ये होना नहीं चाहिए। टू हैव 6 और 7 ये होगा नहीं। इन डिसऑर्डर और कन्फ्यूज़न ये होना चाहिए कि सब कुछ डिसऑर्डर है, इधर उधर बिखरा हुआ है। नेक्स्ट अनप्लेजेंट एंड आर्गूमेंट ये भी होगा नहीं। तो इस तरह से हम लोग 20 क्वेश्चन जो है 5 कॉमन ईरर के, 5 इडियम्स फ्रेजेस के, 5 OWS के, 5 साइनो एंटो के देख लिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप जो है वो गोल्डन कंपटीशन पॉइंट जो है उसी के नाम से है चैनल है, टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर जाकर आप इसका PDF जो है डाउनलोड कर सकते हो और रिवीजन कर सकते हो। आप रेगुलर इस तरह के वीडियो पाने के लिए और अपने एग्जामिनेशन की अच्छे से तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद है।